नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम करंट अफेयर के 19 से लेकर 27 तारीख तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर के जो क्लास नोट्स है उनको हम लोग बहुत ही कम समय में रिवाइज करेंगे। यानी कहने का मतलब है ये एक फुल लेंथ वीडियो होने वाली है आपकी, जिसमें आपको मैं बहुत ही डिटेल के साथ करंट अफेयर को समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि शॉर्ट्स के माध्यम से आप सभी ने इन क्वेश्चनों को देखा होगा, लेकिन आज हम पूरे हफ्ते भर के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फुल नोट्स वीडियो है, आप लोग इसे पूरा देखना और हो सके तो इसको लाइक कर देना और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए इस फुल लेंथ वीडियो को हम लोग देखते हैं और 27 अप्रैल तक के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे आज, और वो भी डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हुआ है। तो आप सभी को पता है यूनेस्को जो कि हमारे धरोहरों को शामिल करता है, उसी की एक विश्व स्मृति रजिस्टर है, उसमें शामिल किया जाता है कुछ ऐसे ग्रंथों को जो काफ़ी ज़्यादा शास्त्रों से और इसके साथ साथ जिसका संबंध इतिहास से है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें शास्त्र भी छुपे हुए हैं, तो उन चीज़ों को वो शामिल करता है। तो हाल ही में भारत के दो ऐसे आपके शास्त्र हैं जिनको शामिल किया गया है। एक है आपका भगवत गीता और एक है नाट्य शास्त्र। इन दोनों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आप सभी को पता है जो यूनेस्को की मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका पेरिस में है, और अब तक इसमें कुल 14 ऐसे साहित्यकों को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। नाट्य शास्त्र की अगर बात करें तो इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। इसी को गंधर्व भी कहा जाता है। ऐसे आपसे पूछे कि भगवत गीता, तो भगवत गीता इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। और महाभारत का जो आपका भीष्म पर्व है, 18 पर्वों में एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, वहीं से आपका भगवत गीता प्रेरित है, वहीं से लिया गया है, जिसमें आपका श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की व्याख्या की गई है। अब बात करें हम लोग यूनेस्को की, तो यूनेस्को में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमारी वो कितनी 43 हैं। ठीक है, और 43वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी हमारी वो थी मोहितदम। 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बनाया गया था, होयसर मंदिर जो कर्नाटक में है। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका शांति निकेतन कोलकाता में। 40वीं जो आपकी धरोहर थी वो थी धौलावीरा, और 39वीं जो धरोहर थी आपकी वो थी रामप्पा मंदिर। इसके साथ साथ यूनेस्को की अगर हम और बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। इसको इंटरचेंज कर लेना, स्थापना की जगह पेरिस लिख गया है और मुख्यालय की जगह और उसकी सन लिख गई है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। स्थापना 1946 में हुई थी और पेरिस में इसका मुख्यालय। इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में ऑन्द्रे अजोले। अब देखिए कुछ ललन टॉप प्रश्न है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। जैसे आपसे पूछे कि कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है आपकी, तो 43। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है, तो आपकी 15। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो आप सभी को पता है 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आपके कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। कुल नेशनल पार्क कितने हैं आपके, तो वो है 107, और 107 में हाल ही में आपका बताया था सिमलीपाल उड़ीसा का। नेक्स्ट आपसे पूछे कुल मौलिक अधिकार कितने, तो 6 हैं। कुल वेद कितने हैं आपके, तो 4 हैं। कुल उपनिषद कितने हैं आपके, तो 8 हैं। कुल वेदांग कितने हैं आपके, तो 6 हैं। कुल पुराण कितने हैं आपके, तो 18 हैं। और कुल अनुसूचियाँ आप सभी को पता है कितनी है, 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी, तो आपकी 8 थी। ऐसे ही कुल संवैधानिक भाषा पूछे तो कितनी है, 12, जो कि मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। तो ये आपका क्विक रिवीजन नोट्स मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही बेस्ट क्लास होगी आपके लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको ब्रह्मास्त्र के साथ साथ मैं सारे के सारे करंट अफेयर के नोट्स भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसा कंटेंट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको डेली फुल नोट्स लेंथ वीडियो भी करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके लिए कमेंट करना होगा। देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई कहाँ पर, तो भारत में। ठीक है, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसमें इसको शामिल किया गया था, और भारत इसमें शामिल होने वाला 17वां देश बना है। देखिए बाड़ा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसके अध्यक्ष में विल्टन, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, विल्टन है। ठीक है, और डोपिंग को रोकना इसका उद्देश्य होता है, आप सब लोग जानते होंगे इस बात। ऐसी भारत की एक संस्था है जिसका नाम है नाडा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे ब्रिक्स का 10वां नया सदस्य कौन था, तो इंडोनेशिया। एस सी ओ कर लेना है, एस सी ओ का 10वां सदस्य देश कौन सा था, आपका बेलारूस था। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 69वां सदस्य कौन सा, तो इजराइल था। एनडीबी जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसका 15वां सदस्य देश बना था आपका अल्जीरिया। और आसियान, इसका जो 11वां सदस्य देश है वो है आपका तिमोर लेस्ते। और नाटो का 32वां सदस्य देश है आपका स्वीडन। ठीक है, ऐसे ही 2024 का जो नोबेल का साहित्य पुरस्कार था वो हांगकांग को दिया गया। किसको, हांगकांग, एक महिला है, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना है, इसके फैक्टों को जरूर याद रखना। यहाँ से आपको मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। तो देखिए पूछा गया है सीआरपीएफ परेड दिवस, तो सीआरपीएफ परेड दिवस 2025 ये आपकी नीमच मध्य प्रदेश में की गई सीआरपीएफ की। 9 अप्रैल को आपका सीआरपीएफ दिवस मनाते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी कब, 1939 में। तब इसका नाम जो था वो अलग था, वो था क्राउड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, तब इसका नाम ये था। ठीक है, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये तो हो गया सीआरपीएफ का परेड। लेकिन आपसे पूछे आर्मी की परेड कहाँ हुई थी, तो पुणे में हुई थी। ऐसी नेवी की परेड कहाँ हुई थी, तो उड़ीसा में हुई थी। एयरफोर्स की परेड कहाँ हुई थी, तो चेन्नई में हुई थी। और ये इनके डेट हैं,
यानी कि इनके दिवस हैं कि आर्मी डे कब मनाते हैं तो 15 जनवरी को, नेवी डे कब मनाते हैं तो 4 दिसंबर को, एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं तो 8 अक्टूबर को। ऐसे कोप 16 आपका जो कि जैव विविधता से संबंधित था, ये कहाँ हुआ था आपका कोलंबिया में। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, केप एंड ट्रेड योजना। तो ये सूरत गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये प्रदूषण व्यापारी जो है आपके व्यापार प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका जो पार्टिकुलर मैटर है इसको 2 पॉइंट से PM10 तक को नियंत्रण करना है। यानी जो हमारे पार्टिकुलर होते हैं प्रदूषण के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको नियंत्रण करना है। PM की यहाँ पर फॉर्म है पॉल्यूटेड मैटर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे ADB, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ट्रेंड चल रहा है ऐसे क्वेश्चनों का। ADB ने औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। तो आप सभी को पता है किसने, ADB, जिसे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो मनीला में है। इसके कुल सदस्य कितने हैं तो 69, और 69 में सदस्य बना था आपका इजराइल। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो नए अध्यक्ष बने थे इसके मसातो कांडो इसके नए अध्यक्ष बने थे ADB के। तो ADB ने क्या किया है किसके लिए तो औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 बिलियन की ऋण देने की मंजूरी की है। और किसको तो त्रिपुरा सरकार को, यानी कि त्रिपुरा को ये आपका दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है तो अगरतला। आप सब लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यमंत्री इसके कौन है डॉक्टर मानिक शाह है। यहाँ पर बहुत ही फेमस उत्सव मनाया था आपका खारची उत्सव। यहाँ की जो भाषा है वो कोकबरो भाषा है। और जो बांग्लादेश से सीमा लगती है त्रिपुरा की, उसे हम बोलते हैं शून्य सीमा रेखा। क्या बोलते हैं शून्य सीमा रेखा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जो कि आपका प्रकाश वर्ष के रूप में हम लोग मनाते हैं। 9वें गुरु जो कि हमारे कौन थे गुरु तेग बहादुर थे। इनकी श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। और इसमें श्रद्धांजलि किसने दी थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें श्रद्धांजलि दी थी। गुरु तेग बहादुर का जो बचपन का नाम था वो था आपका त्यागमल, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा 1675 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और इन्हीं को हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। किसके हिंद की चादर के नाम से ना जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आप सभी को पता है जो सिखों के गुरु हैं वो कुल कितने हैं 10 गुरु हैं। पहले गुरु कौन थे आपके तो गुरु नानक जी थे। और 10वें गुरु कौन थे आपके तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसकी खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, आप सब लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर देखिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो इन नोट्सों के माध्यम से आप इसका बेहतरीन सा रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपने खुद लिखा हो, इस प्रकार से मैंने आपको लिख कर समझाने की कोशिश की है। तो केवल पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पर आपसे बात करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। कहीं पर भी आपको किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व धरोहर दिवस। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं 18 अप्रैल को मनाते हैं। और इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, पूछी जा सकती है आपसे। आपदा और संघर्ष के खतरे में पड़ी विरासत। आपदा और संघर्ष के खतरे में पड़ी विरासत, ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है। 17 अप्रैल को आपका हीमोफीलिया डे मनाते हैं। 19 अप्रैल को लीवर डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाते हैं, ठीक है, आप सभी को याद है। और संडे वाले दिन आपका ईस्टर बनाया गया था। 18 अप्रैल के बाद जो संडे आया था उसको आपका ईस्टर बनाया गया था। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जीवन हुआ था, ठीक है। यानी यहाँ पर उनको सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे वाले दिन। और इसके बाद जो संडे आया था उस दिन ये पुनर्जीवित हो गए थे, पुनः जन्म लिया था इन्होंने। नेक्स्ट आपसे पूछे NEP 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी तीसरे भाषा के रूप में अनिवार्य की गई, कहाँ पर तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हाल ही में क्या किया गया है, स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। पहली कौन सी होगी वहाँ पर तो विदेशी भाषा होगी, दूसरी आपकी मातृभाषा होगी और तीसरी इसको हिंदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। NEP आप लोग जानते होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, कस्तूरी रंगन थे। और इसमें मॉडल कौन सा था आपका 5+3+3+4 का मॉडल था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं करंट अफेयर का बता दूं, जो समिति के अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, इसके साथ साथ ये इसरो के भी हेड थे। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन भी हो गया। ये भी आपको याद रखना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा द CM या द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। एक पुस्तक है द CM एंड द स्पाई। ये बुक के लेखक हैं आपके अमरजीत सिंह दुत्तल। ये रॉ जो आपका RAW है, रॉ एनालिसिस विंग, है ना। तो इसके जो पूर्व अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट आपसे पूछे फ्रेंच लग्जरी, इसका नाम है आपका ब्रांड चैनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो अनन्या पांडे को बनाया गया है। बुलेटिन की जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर वो दीपिका पादुकोण है। और गुच्ची की कौन है आपकी आलिया भट्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो क्यों, नेक्स्ट आपका डे 21 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर पर। इसमें भी हम लोग फुल लेंथ जो करंट अफेयर है उनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया है डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास। तो ये डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास जो है आपका अथपरा जो कि UAE में एक शहर है, यहाँ पर किया गया था। और ये एक बहुउद्देशीय आपका अभ्यास है, काफ़ी देशों ने इसमें भाग लिया है, भारत ने भी भाग लिया था इसमें। और भारत के 2 आपके लड़ाकू विमान, एक तो MiG-21 और एक जगुआर विमान, इन दोनों ने भी भाग लिया था, ठीक है। ऐसी कुछ अन्य अभ्यास हैं, जैसे आपसे पूछे डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और UAE के मध्य होता है।
साइक्लोन, ये भारत और मिस्र के मध्य होता है। होपेक्स, ये भी भारत और यूएई के साथ होता है, होपेक्स। डेजर्ट नाइट, ये इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य होता है। 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था? तो 7 व्यक्तियों को, 7 महान व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ये कौन जीता? तो जैनिक सिनर और मेडिसन कीर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को जीता था आपका, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा निसार मिशन चर्चा में रहा। तो निसार मिशन आप सब लोग जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और जून 2022 में इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। इस बात की घोषणा की गई थी, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो इसरो के चेयरमैन है वी नारायण, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, जो निसार आपका मिशन है ये क्या करेगा? तो ये अवलोकन करेगा ग्लेशियरों का, भूकंप का, वन का और जलवायु का, ये अवलोकन करने वाला है। ऐसे कुछ ललन टॉप प्रश्न आपके देख लीजिए। जैसे एक्सियोम 4 मिशन का संबंध किससे है? तो शुभांशु शुक्ला से, ठीक है, इसमें शामिल होने वाले हैं। लूपैक्स मिशन, ये भारत और जापान के मध्य। यूरोपा क्लिपर मिशन, ये बृहस्पति से संबंधित है आपका, ठीक है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे एक्सपोसैट। तो एक्सपोसैट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज की गई है। किसके द्वारा? तो जेम्स जो वेब आपका टेलीस्कोप है इसके द्वारा की गई है। और पृथ्वी से लगभग ये आपका 124 वर्ष दूर है, वो दूरी पर है। और पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है ये, ठीक है। जूनो मिशन, ये जूनो मिशन किससे संबंधित है? तो न्यूट्रॉनों की खोज से संबंधित है, चीन के द्वारा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वर्ष 2025 में WEF वैश्विक युवा नेता किसे नामित किया गया? तो पहले समझते हैं WEF क्या है। तो इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? जिनेवा में है। इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है वो कहाँ होती है? दावोस में होती है, ठीक है। और इसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है, इसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। राम मोहन नायडू जी का इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष, वैश्विक युवा नेता में इसमें नामित किया गया राम मोहन नायडू को, ठीक है। तो राम मोहन नायडू हाल ही में आप सभी को पता है इसमें शामिल हुए हैं। अच्छा, जो 40 वर्ष से कम उम्र के नेता हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। और भारत के कुल ऐसे 7 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस। तो वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस का मनाते हैं 20 फरवरी को। और इसकी जो थीम थी वो थी एक सतत भविष्य। विश्व जब वन्यजीव संरक्षण दिवस का मनाते हैं तो 3 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम थी लोगों और घरों में निवेश करना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस ये आपका 15 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम थी स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका सिविल सेवा दिवस से। तो सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 21 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार ये 2006 में बनाया गया था आपका सिविल सेवा दिवस। और इसमें आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल 1947 को एक मेटकॉफ हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आपका सिविल सेवा थी इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इसीलिए इस दिवस को हम लोग 21 अप्रैल को मनाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, आपसे पूछा है कि सिविल सेवा को पहली बार में क्रैक करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ जी। यूपीएससी की स्थापना किस आयोग की सहयोग से हुई थी या किसकी सिफारिश से हुई थी? तो ली आयोग। यूपीएससी कौन से भाग में है? तो आप सभी को पता है 14 में है। और इसके हेड है वर्तमान में कौन? तो प्रीति सूदन इसकी हेड है वर्तमान में। आपसे पूछे कि सिविल सर्विस के जो जनक थे वो कौन थे आपके? तो वो थे आपके कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस इसके अध्यक्ष, इसके जनक थे, ठीक है। और आर्टिकल 1312 क्या कहता है, यानी 312 आर्टिकल क्या कहता है? तो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताता है। मूल संविधान में केवल 2 ही पोस्ट थी आपकी यूपीएससी की, ठीक है। और शक्ति इसमें किसके पास होती है? तो राज्यसभा के पास भी होती है, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं आपको? तो 22 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अप्रैल माह के दिवस हैं, देख लीजिए। जैसे 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं आरबीआई का स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं हेल्थ डे, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। 17 अप्रैल को अभी मैंने आपको बताया था हीमोफिलिया डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को आपका मनाते हैं कौन सा? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछे 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग बुक डे। क्या बनाते हैं? बुक डे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय भंडारण परियोजना। तो ये पिन्नापुरम कुर्नूल में है आपका, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर स्टार्ट की गई है भाई प्रहलाद जोशी कौन है? आपके नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और इसको स्थापित किया जाएगा किसके द्वारा? तो ग्रीन गो एक आपका ग्रुप है, इसके द्वारा 4.2 बिलियन डॉलर की लागत से। इसमें क्या क्या होगा? तो सौर ऊर्जा की 40 मेगावाट, पवन ऊर्जा की 10 मेगावाट और जल विद्युत की आपकी 1680 मेगावाट की यूनिट लगाई जाएंगी। इसीलिए इसको नाम दिया गया है पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना। तो यहाँ पर हर प्रकार की, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी पवन ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी जल विद्युत ऊर्जा हो, तीनों को एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर क्या किया जाएगा? इसका भंडारण किया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन क्या किया गया है? तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर यह स्थित है। और कटला से संगलदान का जो खंड है इसका उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो है
359 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है और उधमपुरा श्रीनगर और बारामूला हाईवे को का एक भाग है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 6th एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो 11 पदक जीते, इसमें 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है आपके, 5 ब्रॉन्ज है और गोल्ड जीता है आपका हिमांशु ने, ठीक है। रैंक इसमें भारत की क्या है? तो 8वीं रैंक है, ठीक है। भारत की रैंक है 8 और कुल देश इसमें कितने थे? 31 थे। अब ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, इसमें क्या था? दिल्ली की सीएम किसको बनाया गया था? तो रेखा गुप्ता है वर्तमान में। झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। उड़ीसा के जो सीएम है आपके मोहन चरण मांझी हैं। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हैं। हरियाणा के नायब सैनी और राजस्थान के आपके भजन लाल शर्मा हैं। तो ये आपके ललन टॉप प्रश्न थे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो जिसे हम ICMR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं आपके कौन? मांगी लाल जाट को बनाया गया है। ये मृदा संरक्षण जो आपका नमी है उसके एक्सपर्ट हैं, जो मृदा में नमी होती है उसके संरक्षण के लिए ये एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनको ICMR का हेड बनाया गया है। ICMR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब जैसे आपसे ललन टॉप प्रश्न थे, जैसे आपके जाकिर हुसैन का निधन, ये तबला वादक थे। यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। 2016 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और मनोज कुमार जो कि एक अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। तो ये आपके ललन टॉप प्रश्न थे। नेक्स्ट देखिए आपका सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन ये कहाँ किया गया आपका? तो ये लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम है, यहाँ पर इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री इनके द्वारा किया गया था। सांसद खेल महाकुंभ में आपके 8 खेल होंगे और जो विजेता होगा उसको 8 लाख रुपये की धनराशि यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा डे कौन सा है उस पर। तो 21 तक के हमने जो हमारा करंट अफेयर था उस पर हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर पर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा इसमें बालिकातन अभ्यास। बालिकातन अभ्यास ये क्या है? तो ये आपका अमेरिका और फिलीपींस के मध्य होता है, एक अभ्यास है और दक्षिण चीन सागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, क्योंकि दोनों ही देशों का जो दुश्मन है वो चीन है आपका। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? बालिकातन अभ्यास किया है चीन को प्रतिसंतुलित यानी काउंटर करने के लिए। ऑपरेशन अटलांटा ये आपका चला था हाल ही में, यूरोपीय नौसेना और भारतीय नौसेना के मध्य ये किया गया था लाल सागर में डकैती को रोकने के लिए, ठीक है। जो लाल सागर में बहुत ज़्यादा डकैती होती है उसको रोकने के लिए आप ऑपरेशन अटलांटा चलाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप जरूर पढ़ना, याद करना। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 ये किसे दिया गया है? तो समर अबू LF को दिया गया है, ठीक है। इन्होंने गाजापट्टी के लड़के के द्वारा हाथों को गंवाने की मार्मिक फोटो को खींचा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है भूटान ने। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें भूटान की तो राजधानी है इसकी थिम्पू, मुद्रा है इसकी निगुल्ट्रम कॉल्ड, इसको हम लोग क्या, तो यहाँ के जो PM है वो यहाँ पे शेरिंग टोबगो, ठीक है। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और सीमा इसकी किस किस से लगती है भारतीय राज्यों में? तो सिक्किम से लगती है, असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है, आपको याद रखना है। और टोटल कितनी सीमा लगती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे 699 किलोमीटर ये आपकी सीमा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। आप सभी को पता है रोमन कैथोलिक चर्च के ये पोप थे और हाल ही में इनका निधन हो गया वेटिकन सिटी में, ठीक है। यहाँ के जो पहले कैथोलिक चर्च के जो पोप थे उनका नाम था सेंट पीटर, ठीक है। और इनका जो वास्तविक नाम था पोप फ्रांसिस का, जिनका निधन हुआ है हाल ही में, इनका जो वास्तविक नाम था वो था कार्डियल बोगोलिया। ये अर्जेंटीना के थे, बेसिक रूप से ये कहाँ के थे? अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के देश है वहाँ के थे, लेकिन ये पोप कैथोलिक के चर्च के पोप थे वेटिकन सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में आपके 8 चीते नए आएंगे और कहाँ से आएंगे? तो बोत्सवाना से आएंगे, ठीक है। नाबीमिया में भी, नाबीमिया से आपके 8 चीते आए थे कूनो नेशनल पार्क में, और कूनो नेशनल पार्क से ये चीते अब कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ये आपके स्थानांतरित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे 40 वर्षों में जिद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। और जिद्दा कहाँ पर? आपका सऊदी अरब में है। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती, और ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, पूर्णतः नाभिकीय ऊर्जा पर संचालित हुआ है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे AIIB बैंक के उपाध्यक्ष। तो इसे आप लोग जानते हो, ये चाइना की बैंक है और चाइना की बैंक का नाम जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और बीजिंग में इसका मुख्यालय है। तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए यहाँ पे अजय भूषण पांडे, इनके बारे में आपको याद रखना है AIBB, ठीक है, AIIB बैंक। नेक्स्ट आपसे पूछे गरिया पूजा। तो गरिया पूजा ये कहाँ पर है? आपकी त्रिपुरा। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपका। पशुधन एवं धन के देवता भगवान गरिया को सूती धागा, चावल की बियर और शराब, मुर्गे की बलि यहाँ पर समर्पित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे बाबा बौखनाग सुरंग।
तो बाबा बौखनाथ सुरंग ये आपकी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हालांकि आप सभी लोग इसको जानते होंगे, लेकिन इसका जो पुराना नाम था उस नाम से जानते होंगे, सिलंग-क्यारा सुरंग के नाम से जानते होंगे, लेकिन इसका जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया? बाबा बौखनाथ सुरंग। इसकी जो कुल लंबाई है वो 4.53 किलोमीटर है। और 2023 में आप लोग याद होगा आप लोगों को, यहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे माइनिंग करते समय इसकी, ठीक है। तो इसका जो नया नाम रखा गया वो बाबा बौखनाथ, यहीं पर पास में एक मंदिर है बाबा बौखनाथ का, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है इस सुरंग का नाम। पहाड़ी रास्तों पर साइकिलिंग, ये कहाँ पर आपकी? तो देवभूमि चैलेंज के दौरान की जाएगी उत्तराखंड में, ठीक है, पहाड़ी रास्तों पर साइकिलिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर का। इसमें पूछा गया है यूनेस्को की 16 नई ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल किया गया किसे? तो माउंट पेक्टू जो कि उत्तर कोरिया का है, इसे शामिल किया गया है। इसमें अब तक कुल 239 पार्क ऐसे हैं जिनको शामिल कर लिया गया है, और हाल ही में जो आपका शामिल किया गया है वो माउंट पेक्टू है जो कि उत्तरी कोरिया का है। चीन का भी है जिसको शामिल किया गया था इसी वर्ष, एक काबुंता ज्वालामुखी, ये चीन का है, और ओवेथन घाटी आपकी सऊदी अरब की है, इसको भी शामिल किया गया है। देखिए हमने यूनेस्को के बारे में अभी पहले ही जो हमारा डेट था 19 अप्रैल की डेट को हमने इसको याद किया था, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है यूनेस्को इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका स्थापना जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका? पेरिस में है। अध्यक्ष इसके ऑन्द्रे जोले हैं। भारत की कुल जो वर्ल्ड हेड साइट है वो 43 है, यानी 35 + 7 + 1 का लेना है यहाँ पर। और इसमें अमूर्त धरोहर कितनी है आपकी? तो 15 है। और कुल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 12 हैं, ठीक है। ये भी आपको ललन टॉप में याद रखना है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया? तो चाइना ने किया है। ये जो हाइड्रोजन है उसको तेज़ी से बाहर निकालेगा, और इसकी जो क्षमता है वो 2 किलो बम ये आपका कितना? तो जो आपका 2 किलो बारूद का बम जो होगा वो आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप उत्पन्न कर सकता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ओपनहाइमर ने की थी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर ये कार्य करता है, और इसका पहली बार प्रयोग किया गया था 1945 में, जो आपका नागासाकी और हिरोशिमा पर आपका अटैक किया गया था तब। हाइड्रोजन बम की बात करें तो इसके जनक थे आपके एडवर्ड टेलर, और ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। कृत्रिम सूत्र ईस्ट किसका है? चाइना का है। और कृत्रिम सूत्र टोकामेक भी किसका है? तो चाइना का है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर। तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर जो रिएक्टर है आपका कलपक्कम तमिलनाडु में लगाया जाएगा। ये रिएक्टर जो होगा एक प्रकार की परमाणु भट्टी होगी। इसमें यूरेनियम ईंधन के रूप में कार्य करेगा, न्यूट्रॉनों की यहाँ पर बरसात होगी, और मंदक के रूप में आपका ग्रेफाइट, भारी जल ये काम करते हैं, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम की छड़ काम करती है। लेकिन आपका जो यहाँ पर होगा इसमें आपका जो ईंधन होगा वो प्लेटोनियम होगा, और शीतलक होगा आपका तरल सोडियम छड़। ये सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, और इसका विकास करेगा कौन? तो भाविनी, ठीक है, भाविनी के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। अब भारत में कुछ आपके परमाणु संयंत्र हैं, जैसे केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कलपक्कम आपसे पूछे तो ये कहाँ पर? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम आपसे तमिलनाडु में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। काकरापार आपका गुजरात में है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। और रावत भाटा राजस्थान में है। यहाँ राजस्थान लिख लेना, ठीक है, रावत भाटा की जगह। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल। तो विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल ये कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो मुंबई में। ये 10 लाख यात्रियों को प्रतिवर्ष क्या करेगा? इधर से उधर करेगा। और सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि जहाज मंत्री हैं आपके, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इसकी बार की थीम रखी गई है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह यानी अवर पावर अवर प्लैनेट। और पृथ्वी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाया गया किसको? एंटोनिक स्मिथ, जो कि एक अभिनेत्री हैं, इनको बनाया गया है, ठीक है। और 17 अप्रैल मैंने अभी बताया आपको हीमोफिलिया डे मनाते हैं। वहीं पर आपसे पूछे 18 अप्रैल को तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। देखो स्पोर्ट का ऑस्कर अवार्ड इसे हम लोग बोलते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को स्पोर्ट्स का ऑस्कर अवार्ड इसे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना। इसका जो आयोजन किया गया था वो मैड्रिड स्पेन में किया गया था। और इस बार आपके स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर जो बने हैं वो हैं आपके मोंटो डुप्लाटिस्ट, ठीक है, मोंटो डुप्लाटिस्ट ये आपके बने हैं, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर कौन से? तो वर्ल्ड लॉरियस स्पोर्ट के। आपसे पूछे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो सिनेमा हालेफ बनी है। कौन बनी है? तो सिमोना हालेफ, ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, और ये वॉल्ट कोल्ट के खिलाड़ी हैं आपके, इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारतीय नामांकित किया गया था कौन सा? तो एकमात्र भारतीय थे ऋषभ पंत, इनको नामांकित किया गया था इसके लिए। वर्ल्ड स्पोर्ट आइकन अवार्ड ये किसे दिया गया? राफेल नडाल को दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट आइकन अवार्ड किसे दिया गया? तो राफेल नडाल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोक प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार एक ऐप है, इसको दिया गया है पोषण ट्रैकर ऐप, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। आंगनबाड़ी में पोषण के परिणाम को चेक करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, और इसे भारतीय जो आपका उत्कृष्टता में लोक प्रशासन में सबसे अच्छा अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री
पुरस्कार जो दिया गया है वो पोस्टल ट्रैकर आपको दिया गया है। 21 तारीख को हम लोग मनाते हैं सिविल सर्विस डे, और इसी के दौरान इसे दिया गया था। जिले में किसको दिया गया है, तो कोरापुर ये कहाँ पर, उड़ीसा में, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा IISR। तो IISR ये क्या है आपका, तो ये हल्दी की नई किस्म है, और ये कैसी हल्दी होगी आपकी, तो ये सुगंधित और हल्के रंग की हल्दी होगी है। ठीक है, विकसित किया है इसने, तो किसने विकसित किया, भारतीय मसाला अनुसंधान जो कोझिकोड में है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, और हल्दी में जो पीला रंग होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है आपका। ठीक है, ये भी आपको याद है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता किसने जीती है, तो ये आपका टॉप पर है चाइना, सेकंड पर आपका USA, और थर्ड पर आपका भारत। 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं आपके, एक है सौरभ ने जीता है, एक सुरुचि ने जीता है। शूटिंग से संबंधित है आपका ये, और लीमा कहाँ पर आपका, पेरू, यहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब, तो TSAID कहाँ लॉन्च किया गया है, तेलंगाना में। TSAID साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब है आपकी। हेल्प किसने की है, तो पुलिस की हेल्प के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, और पुलिस में इसने पुलिस की हेल्प करेगा ये। फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटी हब एंड इनोवेशन इन्फोर्समेंट एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेड साल्ट परमाणु रिएक्टर पर, यानी हम लोग 23 अप्रैल तक बात कर चुके हैं, अब 24 अप्रैल की जो हमारे करंट अफेयर है उनको देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर ये कहाँ से शुरू किया गया, आपका चाइना। इसमें 2 आपका मेगावाट की जो श्रेणी है लगाई जाएगी, और गासू प्रांत गोबी मरुस्थल में इसको लगाया जाएगा। थोरियम ये मोनोजाइट मृदा में पाया जाता है, आपका केरल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, मोल्टेड साल्ट क्या होता है, तो पिघला हुआ नमक, इसमें स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है इसे मोल्टेड सॉल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। ऑपरेशन टिक्का ये आपका जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ को रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। आप सभी को पता है पहलगाम में घटना हुई थी, जो कि अनंतनाग जिला है यहाँ पर किया गया था, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ऑपरेशन टिक्का के तहत LOC के पास 2 आतंकवादियों को मारा भी गया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं आप सभी को पता है इसकी घटना के बाद, वो कौन कौन से थे, तो अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया, सिंधु जल समझौता को स्थगित किया गया, भारत में उच्चायुक्त बंद किए गए, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत नहीं आ सकते, और पाक की जो राजनयिक हैं उनको 48 घंटे में भारत से बाहर जाने की चेतावनी दी गई। अब जो सिंधु जल समझौता वो क्या है, आप लोग देख लीजिए एक बार। सिंधु जल समझौता के तहत आपकी जो 6 नदियाँ हैं, है ना, इनके पानी को बंटवारे के लिए समझौता किया गया था 1960 में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कराया गया था। इसमें मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। इसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का जो 80% पानी था वो पाकिस्तान के पास रहेगा, और 20% पानी भारत लेगा। जबकि आपका रावी, ब्यास और सतलुज का जो जल था, इसमें 80% भारत की हिस्सेदारी होगी, और 20% जो हिस्सेदारी होगी वो आपकी पाकिस्तान की होगी। ठीक है, तो ये आपका समझौता किया गया था 1960 में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था भारत और पाकिस्तान के बाद। अब इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछो ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ये म्यांमार में चला गया था हाल ही में, उसमें जो तूफान वगैरह आ गया था उसके तहत इसको चलाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अहेल्ड, पहल का संबंध, तो स्वस्थ लीवर की शिक्षा के लिए इसे स्टार्ट किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। देखिए इसमें जो H है वो क्या है आपका, हेपेट। मनुष्यों की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो हेपाइट होती है आपकी, यानी कि आपकी लीवर होती है। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे बड़ा जो अंग है आपका वो भी यही है। रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। शरीर में जहर का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, तो यही करता है। बसा को तोड़ने का काम भी कौन करता है, तो यही करता है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछे नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सांविध जमा खाते खोलने और उसको नियंत्रण करने के लिए कितनी वर्ष, तो 10 वर्ष से अधिक जो आपके बच्चे हैं, या 10 वर्ष के जो बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। बचत खाता और FD के लिए इसको खोल सकते हैं। ठीक है, और 1 जुलाई 2025 से ये प्रभावी होगा आपका। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको खोला जा सकता है, यानी शक्ति देगी ये बैंक कौन से, तो इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट आपसे पूछे पूर्वोत्तर भारत में बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कहाँ किया गया आपका, अरुणाचल प्रदेश नामसाई में, और ये आपका यहाँ के CM है पेमा खांडू, इनके द्वारा किया गया था। इसमें भाग कौन कौन लेगा, तो कंबोडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो भी आपके पूर्वोत्तर देश हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वे सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे विजडन क्रिकेट पत्रिका में शामिल, तो विजडन क्रिकेट इसे हम लोग बोलते हैं क्रिकेट की बाइबल, और इसी को हम बोलते हैं अलम नेक भी इसको बोला जाता है। और इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो शीर्ष पर हैं। एक है आपके पुरुषों में आपके जसप्रीत बुमराह, T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया था, और इसमें ये आपके मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। नेक्स्ट आपसे पूछे महिला में किसको दिया गया, तो स्मृति मंदाना को। ये जो सेकंड बार आपका WPL हुआ था, RCB की कप्तान थी, ये इन्होंने जीता था। ठीक है, इनको दूसरी बार मिला है, ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको 2 बार मिल चुका है। ये विजडन पत्रिका में इनको नाम से इस लिखा है 2 बार। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन, ये कहाँ हुई है आपकी, तो चीन में हुई है, बीजिंग में। टोक्यो किसकी राजधानी, जापान की है। सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ये आपके ललन टॉप प्रश्न थे। नेक्स्ट आपसे पूछे मोदी जी कहाँ राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह को संचालित करेंगे, तो मधुबनी बिहार में आपका राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो कि आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1973
सॉरी 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, ये लागू हुआ था 1993 में। तो इसी के तहत आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें भाग आपका 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन बोर्ड ये लॉन्च की गई कहाँ, तो गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। सोचने की क्षमता को विकसित करेगी ये और AI आधारित है आपकी, जो आपका 4.2x प्ला प्लस यानी कि सुपर फास्ट जो कंप्यूटर होते हैं उससे भी बहुत तेज़, यानी 42.5 गुना तेज़ है आपका कौन सा, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित आपकी आयरन बोर्ड चिप गूगल ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, पुरावेशों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, तो कर्नाटक। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली वीडियो पर, अगली डेट की हमारी जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उस पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर पर। इसमें हमारे 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन जो सर ने कराए थे आपके वो रहने वाले हैं। दुनिया का सबसे पहला 10 GB, यहाँ वॉट की जगह W की जगह V कर लेना आप लोग, ठीक है, 10 GB और ब्रॉडबैंड जो गीगावाट है ना, इसको क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया कहाँ पर, चाइना में। स्पीड इसकी होगी 9.8 Gbps, ठीक है, और हवाई प्रांत से इसको लॉन्च किया जाएगा, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा पुल, ये भी चीन में आपका बनाया जा रहा है, हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन के ऊपर इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025, तो इसमें 35 देश की 835 यूनिवर्सिटी शामिल है और इसमें टॉप पर है आपका सियोंगा विश्वविद्यालय जो कि आपका चीन का है। और भारत में टॉप का कौन है, तो IIS बेंगलोर, ये एशिया में 38वें रैंक पर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का 107वां नेशनल पार्क, तो भारत का 107वां नेशनल पार्क होगा तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है आपका। उड़ीसा में अब 2 आपके नेशनल पार्क हो चुके हैं, एक पहला था आपका भीतरकनिका 1988 में इसको बनाया गया था, अब यहाँ पर 2 हो चुके हैं और भारत का 107वां यानी नवीनतम नेशनल पार्क जो है वो आपका भीतरकनिका है। इससे पहले कौन था, तो असम का था आपका, जो 7वां था असम का वो था आपका देहिंग पटकई, वो 106वां आपका नेशनल पार्क था। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो रामगंगा नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ पर है, इसका पुराना नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, इसी को हम जिम कार्बेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका हेमिस जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क ये आपका साउथ बटन। सर्वाधिक आपके जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपके 11 नेशनल पार्क, जैसे कान्हा, पन्ना, पेश, बांधवगढ़, कूनो, ये सब कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। उसके बाद साउथ बटन महात्मा गांधी समुद्री और रानी झांसी अंडमान निकोबार में है आपके नेशनल पार्क। काजीरंगा, डिब्रू साहिब, नामेरी, ओरांग, ये आपके कहाँ पर हैं, तो ये असम में है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन, तो मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका निधन हो गया, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, NEP 2020 के जो अध्यक्ष थे, और PSLV जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसके प्रेरणा भी मानते हैं किसको, के कस्तूरी रंगन को। ये आप सब लोग को याद रखना है, इनका हाल ही में निधन हो गया। स्थापना इसरो की कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड इसका कौन है, तो V नारायण है। PSLV C59 ये प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। PSLV C60 से आपका स्पीडएक्स मिशन लॉन्च किया गया था। GSLV F15 इसके तहत NVS 02 को लॉन्च किया गया था, भारत का ये 100वां मिशन था। ठीक है, PSLV C57 से आपका आदित्य L1 लॉन्च किया गया था और LVM 3 M4 से आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे आक्रमण अभ्यास, तो आक्रमण अभ्यास ये भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया है। इसमें राफेल लड़ाकू विमान शामिल किया गया और S400 यानी S400 हवाई रक्षा प्रणाली इसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, खंजर युद्धाभ्यास, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य आप सभी को पता है। शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है, तो पाकिस्तान द्वारा हाल ही में इसको निलंबित कर दिया गया है। 2 जुलाई 1972 को यह किया गया था। शांति समझौते था एक प्रकार का, कि जो आपके जितने भी युद्ध जो हुआ था 1971 में, जो आपके पाकिस्तान के जो सैनिक थे भारत में बंदी बना लिए गए थे और जो भारत के जो सैनिक थे वो पाकिस्तान में बंदी बनाए गए थे, तो इनको इंटरचेंज किया गया, यानी आगे से हम लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी समझौते किए गए थे। इसी को रद्द कर दिया किसने, तो निलंबित कर दिया है पाकिस्तान ने। तो उस समय हमारे 1972 में प्रधानमंत्री थी आपकी कौन, इंदिरा गांधी, और वहाँ के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। तो ये इस प्रकार से दोनों को याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डीम्ड टू वी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ पर, आपका पुणे महाराष्ट्र में। ये डिग्री प्रदान कर सकता है और एकेडमिक जो स्वायत्तता होगी वो भी प्रदान कर सकता है। स्थापना 1960 में की गई थी इसकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस का मनाते हैं, प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाते हैं और पहली बार 2007 में मनाया गया था ये। इस बार की थीम आपकी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। रोग कारक इसका कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। रोग वाहक इसका मादा एनाफिलीज मच्छर है, जिसके खोज करता थे रोनाल्ड रोस। इसमें दवा कौन सी काम आती है, तो कोनेन, जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपका RCB। नेक्स्ट 24 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप सभी को पता है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 23 अप्रैल को तो विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। और इस बार जो कैपिटल बनाई गई है, बुक कैपिटल बनाई गई है, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा WEF, अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। WEF के अध्यक्ष
5 दशक के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो वो कौन से अध्यक्ष थे जो 5 दशक से लगातार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे? तो वो थे क्लॉस स्वास इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। WEF मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा में है। शीतकालीन बैठक इसकी कहाँ होती है? दावोस में होती है। और इसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ये आपका रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन याद रखना है। विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश जो लैब है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुशील कुमार को बनाया गया है। IUCN की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। UNEP की स्थापना 1972 में। और आपसे पूछे IMF की स्थापना 1945 में, UNO की स्थापना 1945 में, और WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे पुणे फिडे महिला ग्रैंड फिक्स किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने। सेकंड एशियन योगासन सम्मेलन का हुआ? तो नई दिल्ली में। खसरा रुबेला उन्मूलन इसका लक्ष्य क्या है? आप सभी को पता है, वर्ष 2026। वैक्सीन इसकी क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, IMR वैक्सीन है, और 2 खुराक इसकी दी जाती है, एक तो 9 से 12 माह के बच्चों को, और एक 16 से 24 माह के बच्चों को यहाँ पर ये आपकी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। मलेरिया उन्मूलन कब है? तो आपका 2030 का मलेरिया उन्मूलन है। TB उन्मूलन आपका 2025 का है। पोलियो आपका 2011 में हो गया था, लेकिन और 3 साल बाद कोई देश, अगर जैसे मान लीजिए कि पोलियो खत्म हो गया 2011 में, और लगातार 3 वर्षों तक इसका कोई भी अगर पेशेंट नहीं देखा जाता है, तो उस बीमारी से उसको घोषित कर दिया जाता है। 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। ठीक है। तो मुक्त किया गया था 2014 में, लेकिन 2011 से ही इसको क्या किया गया था, यहाँ पर कोई भी आपका जो पेशेंट था वो नहीं देखा गया था। नेक्स्ट, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव, ये अमरावती आंध्र प्रदेश का है। भारत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया आपका कहाँ पर? तो पीयूष गोयल के द्वारा मुंबई से। 10 लाख उद्यमी बनाना और इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। दक्षिण भारत की पहली ACEMW ट्रेन सेवा कहाँ स्टार्ट की गई? तो चेन्नई में। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, जो आपकी जैसे लोकल ट्रेन जो होती है उनमें AC की सुविधा दी जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी हमारी आज की पूरी लेंथ की वीडियो थी, यानी फुल लेंथ वीडियो थी आपकी। इसमें मैंने आपको बहुत सारे करंट अफेयर की चर्चा की। हालांकि आप सभी को बताया कि एक तो इसमें संडे पड़ गया था, और एक सर ने क्लास जो बुक लॉन्च की थी उसके तहत 1000 प्रश्नों वाली क्लास ली थी, तो वो मैंने इसमें शामिल नहीं की है। इसमें केवल करंट अफेयर की आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो शामिल किए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक करना। ऐसे ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो तैयार कर लिया करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।